सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास 7 साइंस सीरीज, जहां हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर थर्ड। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आजकल बिना इलेक्ट्रिसिटी तो यार कुछ संभव ही नहीं है। हमारे आसपास हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी की ही मदद से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पीछे का ये बोर्ड है, या आप जो मोबाइल चला रहे हैं वो है, या जिस लैपटॉप से हम लोग ये वीडियो एडिट या फिर अपलोड करने वाले हैं, वो सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के बिना। या पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रही है, मिक्सर चल रहा है, ये सारी चीजें सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। तो आज का चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिसिटी। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर सुकांत राजावत, और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल। फिर सुकांत भैया आज भाई, मैं इस चैप्टर को समझाने के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, तो उनके लिए आपके पास नोटबुक होना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से नोटबुक निकालो। तो भाई चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट एंड देयर कंपोनेंट, चैप्टर थर्ड, क्लास 7। इसके अंदर क्या करते हैं, दो क्लासमेट्स, निहाल अपने क्लासमेट्स के साथ एक स्कूल ट्रिप के ऊपर जाता है। और कौन सी जगह जाता है? भाखड़ा नांगल डैम। और जब वो वहां जाता है तो उसको देखता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर हाउस देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पानी की से बनाई जाती है। आपको पता है जो बहुत सारे जो बड़े बड़े डैम होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? तो जैसे मान लो एक डैम होता है, डैम में क्या होता है, ये रहा डैम। इसमें आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वो बने रहते हैं पानी निकलने के लिए। उनके अंदर एक मोटर लगी रहती है, तो उसमें से पानी निकलता रहता है। जब उसके अंदर से पानी निकलता है तो मोटर घूमती रहती है, और जैसे जैसे मोटर घूमती रहती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट होती रहती है। तो जब वो वहां जाता है तो उसको देखने को मिलता है वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके पानी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भागड़ा इन हिमाचल प्रदेश। और वो क्या करते हैं, 13 किलोमीटर की एक ट्रेन से राइड करते हैं, नांगल जो कि पंजाब में और भागड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और एक ब्यूटीफुल रिवर जिसका नाम है सतलुज, जो कि शिवालिक हिल से निकलती है, उसके बारे में जानते हैं। जब वो लोग इस ट्रिप पर थे तो निहाल अपने क्लासमेट्स के साथ एक प्रिपरेशन करता है, एक असाइनमेंट की। एक असाइनमेंट उनके स्कूल में दिया हो गया। और वो असाइनमेंट किसके ऊपर पता है आपको किसके ऊपर बनाता है? वो बनाता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और जब वो क्या करता है, दे बिगिन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस। जब वो अपने घर पे जाता है और उसकी चीजों के बारे में देखता है, फिर वो अपने स्कूल में देखता है, अपने नेबर्स में देखता है, अपनी सिटी में देखता है, और वो फाइनली इंटरनेट पर सर्च करता है किसके बारे में, टू देयर लिस्ट टू कीप ग्रोइंग व्हेन दे डिसाइड टू ऑर्गेनाइज यूज ऑफ अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। और वो अलग अलग चीजों के बारे में देखता है कि भाई ये सारी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जा रही है, अपने आसपास देखता है। और वो फिर एक एक करके सारी चीजों की वो लिस्ट बनाता है। तो क्या लिस्ट बनाता है, कैसे लिस्ट बनाता है, और कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, यही अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, हमारे पास पांच छह चीजें हैं जो हमारे पास लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या दिया गया? कुकिंग। कुकिंग के अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बताओ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? कुकिंग के अंदर सर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल का। इलेक्ट्रिक केटल जिसमें पानी गर्म किया जाता है। मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर का। टोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारी चीजें किससे चलती हैं? ये सारी चीजें सर इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। लाइट घर में हम लोग देखते हैं, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्ट्रीट के अंदर, मार्केट के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, सब जगह लाइट, पंखा, एसी, कूलर लगा हुआ है। वो सब किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से सर। ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें ट्रेन की, ट्रेन कैसे चलती है? ट्रेन में पेट्रोल तो डलता नहीं है, ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। देखा होगा ना, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ऊपर एक वायर जाता है, जिससे ट्रेन का एक पिछला हिस्सा ऐसे कवर रहता है, और वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी उससे लेता रहता है और ट्रेन चलती रहती है। आजकल हमने बसें भी देखी होंगी, दिल्ली में देख सकते हैं, आगरा में देख सकते हैं, यूपी में बहुत सारी जगह बस जो है वो कैसी आने लगी, इलेक्ट्रिक बसें आने लगी। कार्स भी हमारी इलेक्ट्रिक आने लगी, स्कूटर्स, लिफ्ट, और एस्केलेटर, जो कि हम लोग जब मॉल में जाते हैं तो जो सीढ़ी होती है वो अपने आप चलती है, उनको एक्सीलेटर बोला जाता है। वो कैसे चलती है? वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। अगर हम बात करें हीटिंग और कूलिंग के बारे में, तो पंखा और गर्म रूम हीटर, इमर्सन रॉड जो पानी गर्म करता है, रॉड बोलते हैं उसको, गीजर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एंटरटेनमेंट में बात करें तो टेलीविजन, रेडियो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मोबाइल फोन, इंटरनेट किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वाटर पंप जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ना, कि पानी के लिए, उन्होंने कहा मोटर चालू करते हो, तो मोटर किससे चलती है? लाइट से ही तो चलती है। कंप्यूटर किससे चलता है? लाइट से चलता है। ये सारी चीजें किससे चलती हैं? लाइट से चलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है।
तो अब क्या करता है, देखो ये सारी लिस्ट तो उसने बना ली है। अब आपको क्या करना है, आपको निहाली की मदद करनी है और सारी चीजें में ऐड करने के लिए। आप अपने आसपास की चीजों, जो ग्रुप ऑफ चीजें हैं जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें उसको आप बता सकते हैं। तो भाई आप भी इस लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हर जगह इस्तेमाल करते हैं, हर जगह हर टाइम। हम बिना इलेक्ट्रिसिटी को ही काम कर रहे हैं। आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही तो देख पा रहे हैं। मोबाइल चार्ज किया हुआ तो आप देख पा रहे हैं। इंटरनेट चल रहा है, किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ये सारी चीजें हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी से ही कर रहे हैं। तो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ते हैं। वी हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल स्पेस। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी वो है अलग अलग तरीके से जनरेट की जाती है। आपने साउथ की फिल्मों में देखा होगा कि वहाँ एक ऐसा ऐसा होता है, देखो इसको बोलते हैं विंड मिल। वो क्या करते हैं, ऐसे पथरीले इलाके या जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं वहां लगाया जाता है। वहां हवा चलती रहती है और ये विंडमिल घूमती रहती है। विंडमिल घूमती रहती है तो इसके अंदर जो मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो पहला तरीका हो गया कि भाई विंडमिल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। विंडमिल से हवा का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा लें। दूसरा सोलर पैनल का। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या आस पड़ोस में या आप ही के घर में लगा होगा सोलर पैनल। सूरज से लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो एक जगह स्टोर होती है या आप लोग डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा होता है सोलर, जब धूप आती है उससे बन जाता है। और तीसरा है हमारा पानी की मदद से या नेचुरल गैसेस या कॉइल्स की मदद से, जो कि आपने नेशनल ट्रेजर चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कुछ समय पहले पिछले साल एक खबर आई थी जिसमें हमें बताया गया था कि हिंदुस्तान के पास कोयला ज्यादा दिन का बचा नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम ज्यादा दिन तक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। बात आती है दिस द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच आउट अवर होम एंड फैक्ट्रीज। और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है विंड मिल से या सोलर से या कोयल से, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में फैक्ट्री में आती है। तो जब हम लोग अपने घर में डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जब हम प्लग के अंदर मोबाइल लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, तो वो चलने लगता है। कैसे चलने लगता है, इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिटी किसके अंदर आती है, हमारे घर के अंदर आ जाती है। टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी वी विल फोकस ऑन द पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड। और देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और इनमें से बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हम कर भी रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट इज टॉर्च लाइट। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर जानते हैं टॉर्च लाइट के बारे में। भाई टॉर्च लाइट तो सबने इस्तेमाल किया होता है, पहले जमाने में टॉर्च लाइट नहीं चलता था तो लोग टॉर्च की जगह किस तरह इस्तेमाल करते थे, आप लोग बताएंगे कमेंट करके तो हमें पता चलेगा भाई किसका इस्तेमाल करते। देखते हैं भाई किसके पास कितना दिमाग है। भाई कौन बता पाता है कि भाई पहले जमाने में जब टॉर्च नहीं होता था तो किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो द डेंजर साइन, आपने ये वाला साइन जरूर देखा होगा। ये वाला साइन आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे खंभों पर देखा होगा या बैटरी वगैरह में देखा होगा। तो दिस डेंजर साइन ऑन द इलेक्ट्रिक पोल और अदर अप्लायंसेस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल। और इलेक्ट्रिसिटी ये पता क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हाई टेंशन लाइट जाती है वहां से, अगर गलती से आपने टच कर लिया तो फिर आप टच करने लायक नहीं रहोगे, फिर वो आपको पकड़ लेती है। आप उसके पास गए, उसने कहा कि हाथ में लाने आई हो ले ऐसे करके रह जाओगे। सो तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो कभी भी या इलेक्ट्रिक पोल्स में आपने देखा होगा या जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जब वो लाइट सही करने के लिए जाते हैं तो वो लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो अपने पास ऐसे सेफ्टी गैजेट्स लेके जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई ना हो और उनको करंट ना लगे। तो इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस, so use only batteries or cells like those are in torch. Wall clock radio remains for experiment with electricity। तो हमसे कह रहा है कि अगर कभी भी आप जीवन में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहते हैं तो पोर्टेबल सोर्स से कभी मत करना। ये नहीं कि आप प्लग में लगा दो जाके चलो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो घर के सॉकेट में लगा देते हैं, इसमें थोड़ी इतनी लाइट होगी। कभी भी इस्तेमाल करना है तो क्या करना है आपको, वो सेल लेने हैं जिनका इस्तेमाल आप किसके लिए करते हो,
अपनी घड़ी में डालने के लिए करते हो, टॉर्च में लगाने के लिए करते हो, या रिमोट कंट्रोल कार में यूज करने के लिए करते हो, वो इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। तो आप इजिली उनमें कोई भी टास्क परफॉर्म कर लोगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लोगे। और दूसरी चीजें मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो डेंजरस हो सकती हैं आपके लिए। तो हम लोग एक्टिविटी 3.1 देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टॉर्च के बारे में दिया गया होगा। भाई टॉर्च के बारे में तो आपको पता ही होगा, ऐसा कौन ही होगा जिसको टॉर्च के बारे में नहीं पता होगा। फिर भी आप में से कोई कहते कि सर टॉर्च होता क्या है, तो मैं मारूंगा बहुत। तुम्हें टॉर्च के बारे में नहीं पता है? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, टॉर्च, ये रही टॉर्च। टॉर्च लाइट का इस्तेमाल तो भाई हम लोग कब से करते चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, आप छोटी बड़ी कैसी भी टॉर्च ले सकते हो। और आपको ऑब्जर्व करना है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, डू यू नोटिस अ लैम्प। इसके अंदर आपने जब टॉर्च आपने खोल के देखी होगी, तो आगे इसमें क्या लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, लैंप लगा रहता है या बल्ब लगा रहता है, एक ही बात है, ठीक है। और एक स्विच होता है बगल में, ये वाला स्विच होता है, ये स्विच है। इस स्विच से हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये स्विच जलता कैसे है, स्लाइड करके ही तो जलता है। आगे कर दिया तो चल गया, पीछे कर दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च। हमसे कह रहा है कि सबसे पहले टॉर्च लेनी है, उसको चेक कर लेना, टॉर्च को जला के देखना है, बस जल गई बंद कर दिया बस। उसके बाद यू माइट हैव नोटिस दैट इन वन पोजीशन ऑफ स्विच द टॉर्च लैंप ग्लो एंड अदर पोजीशन द टॉर्च डज नॉट ग्लो। ये वाली बात तो मैं पता है कि भाई अब अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टॉर्च जब हमने चालू की तो चल गई, ऑफ किया तो बंद हो गई, इसमें बड़ी बात क्या है। यही तो हमसे कह रहा है कि ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, कि भाई तुमने आगे की एक तरफ तो जल रही है, दूसरी तरफ नहीं जल रही है, इसका कारण क्या है। ना ओपन द टॉर्च, आप में से बहुत सारे लोगों ने टॉर्च अभी तक खोल भी ली होगी। इनसाइड द टॉर्च यू में फाइंड टू मोर इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद आपको पता चलता है दो और इलेक्ट्रिक सेल उसके अंदर दिए गए हैं। वाई डज द टॉर्च लैंप ग्लो इन वन पोजीशन एंड इन द स्विच। भाई इसलिए क्योंकि दूसरी पोजीशन में टॉर्च ग्लो नहीं कर सकती है, क्योंकि दूसरी पोजीशन में क्या है, वो ऑफ में है। तो जब आपने टॉर्च खोली, हाँ सर, जब आपने सर टॉर्च खोली तो टॉर्च के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम टॉर्च के अंदर देखते हैं एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं टॉर्च के बारे में पहले बता देता हूँ, ये वाली चीजें हम देख लेते हैं। ये रही टॉर्च मान लो, ठीक है। अब इसको अच्छे से बना दो। ये रही टॉर्च, ये रहा बल्ब, ये रहा बल्ब, ये ग्लास है, ठीक है। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी, ये स्लाइड है, इसके अंदर देखो इधर है, ये एक सेल लगा है, ये एक और सेल लगा है। आपने देखा होगा एक यहाँ लगा रहता है और एक पत्ती यहाँ लगी रहती है, इसको आगे पीछे करते हैं तो टॉर्च जल जाती है। तो जब ऑफ पोजीशन में होती है इसका मतलब है सर्किट इनकम्प्लीट है, और जब ऑन पोजीशन में होती है तो सर्किट कंप्लीट है, तो लाइट जल जाती है। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये सेल होता है। उसके बाद हमारे पास बल्ब होता है, और हमारे पास एक स्विच होता है। ये सारी चीजें हमें किसके अंदर देखने को मिलती हैं, एक टॉर्च के अंदर देखने को मिलती है। तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आपके लिए जो होमवर्क है आपको ये वाला करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, मैंने इतनी चीजें समझाई हैं, आप तो अब समझ गए होंगे। व्हाई डज द टॉर्च लैंप ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर किया है। हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ उस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चले, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। क्योंकि ये चीज़ एग्जाम के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही जीवन के लिए भी ज़रूरी है, ये जानना कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो काम कैसे करती है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, और ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो।